नमस्कार साथियों, मैं दिशा पामेशा स्वागत करती हूँ आप सभी का गर्भ की पाठशाला में। हम बात करते आ रहे थे पूर्व सिजेरियन के बाद की गर्भावस्था के बारे में, और जहां हमने जाना था कि अगर पिछली गर्भावस्था में प्रसव सिजेरियन के माध्यम से हुआ है तो वहां पर स्कार का मजबूत होना अगली गर्भावस्था में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ऐसे में क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि स्कार के मजबूत ना होने के कारण स्कार फट जाता है। तो आखिर ऐसे क्या क्या लक्षण हो सकते हैं कि स्कार के फटने से पहले हमें पता चल जाए कि स्कार फट सकता है, और जब अगर स्कार फट जाए तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम ज्यादा सतर्क रह सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं। पुराने चीरे के फटने या खुलने के संकेत के बारे में हम यहाँ जानेंगे। देखिए, वैसे तो कोई ऐसे खास लक्षण नहीं होते हैं जो हमें ये बताएं कि स्कार खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। यानी कि प्रसव के दौरान गर्भाशय के पुराने चीरे के फटने या खुलने का कोई निश्चित लक्षण नहीं होता है, परंतु इनमें से अगर कोई भी लक्षण दिखाई दे तो हमें तत्काल ध्यान देना होता है। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जो अगर आपको दिखाई देते हैं अपने गर्भावस्था में तो ध्यान रहे, ये लक्षण बता सकते हैं, ये संकेत दे सकते हैं कि आपका स्कार फट सकता है या फटने वाला है। तो सबसे पहला लक्षण क्या है? असामान्य कार्डियोटोकोग्राफी। असामान्य कार्डियोटोकोग्राफी मतलब जो आपकी भ्रूण है, जो आपके अंदर बच्चा है, उसकी अगर हृदय की गति असामान्य हो रही हो। क्या हो रही हो? भ्रूण की अगर हृदय गति असामान्य हो रही हो तो इसे बोलते हैं हम असामान्य कार्डियोटोकोग्राफी। अगर ऐसा कोई भी संकेत आपको मिल रहा हो तो क्या हो सकता है? ये एक संकेत हो सकता है कि स्कार फटने वाला है। या फिर अगर जो फीटल हार्ट रेट है, क्या है? जो ब्रैडीकार्डिया है, फीटल हार्ट रेट है, अगर वो 110 बीट्स पर मिनट से कम आ रही हो, यानी कि शिशु की जो धड़कन है वो अगर 110 बीट्स पर मिनट से कम आ रही हो तो भी हम क्या इसको मान सकते हैं? स्कार फटने का एक संकेत मान सकते हैं। साथ ही में लेट या फिर वेरिएबल डिसेलरेशन हो, यहाँ पर 55 से 87 मामलों में ये देखा गया है कि अगर लेट या वेरिएबल डिसेलरेशन हो रहा है तो ये एक बहुत ही सामान्य और विश्वसनीय संकेत है जो हमें ये बताता है कि जो स्कार है वो फटने वाला है। साथ ही में क्या है? अगर प्यूबिक एरिया में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, प्यूबिक एरिया मतलब आपके नाभि से नीचे वाले एरिया में अगर दर्द हो रहा हो, हिस्से में अगर दर्द हो रहा हो, निचले पेट में दर्द हो रहा हो, या फिर जो संकुचनों के बीच में भी ऐसा दर्द जो आपके गर्भाशय के संकुचनों के बीच में भी बना रहे, अगर ये दर्द बहुत ज्यादा हो तो फिर से इसको एक संकेत माना जाता है। कंधे में या छाती में अचानक से दर्द हो रहा हो, सांस लेने में दर्द हो रहा हो, तकलीफ हो रही हो, तो इसे भी क्या माना जाता है? संकेत माना जाता है। साथ ही में अगर स्कार के क्षेत्र में अत्यधिक दर्द हो रहा हो, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, संवेदनशीलता बढ़ रही हो कि अगर आप उस निशान के ऊपर हाथ लगाएं, उसको दबाएं तो दबाने में अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है, टेंडरनेस महसूस हो रही है, तो क्या होगा? ये स्कार फटने का संकेत हो सकता है। साथ ही में योनि से असामान्य रक्तस्राव या फिर मूत्र में अगर आपको रक्त दिखाई दे तो ये सब भी एक संकेत हो सकते हैं स्कार फटने के। असामान्य योनि से रक्तस्राव या मूत्र में खून या हिमाटूरिया बोले जिसको, तो ये भी क्या है? स्कार फटने का एक संकेत हो सकता है। साथ ही में जो पहले सक्रिय गर्भाशय में संकुचन थे वो अचानक से क्या हो जाए? बंद हो जाए। क्या होता है? गर्भाशय में बहुत ज्यादा संकुचन होने लग जाते हैं, लेकिन वो क्या हो? अचानक से बंद हो जाए। हो रहे थे लेकिन अचानक से बंद हो गए, तो ये भी क्या है? ये भी स्कार फटने का संकेत हो सकता है। माँ का बीपी, ब्लड प्रेशर कम हो रहा हो, गिर रहा हो, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाए, टैकीकार्डिया हो जाए, या फिर शॉक के लक्षण आने लगे, तो ये सभी क्या है? ये सभी स्कार के फटने के लक्षण हैं। साथ ही में अगर प्रसव जांच में, जो पिछली प्रसव जांच थी उससे इस प्रसव जांच में अगर बच्चे का सर पहली की स्थिति से अगर नीचे आ गया हो, यानी कि प्रसव जांच में बच्चे का सर पहले जिस स्थिति में था उससे पीछे अगर हट जाए,
स्टेशन, लॉस ऑफ स्टेशन जिसको हम बोलते हैं, तो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि चीरा हो सकता है या पुराना स्कार जो हो सकता है वो खुल रहा हो। और ये जो सारे संकेत है ना, अधिकतर स्कार रप्चर के मामले 4 से 5 सेंटीमीटर के सर्वाइकल डायलेशन के दौरान प्रसव में देखे जाते हैं। यानी कि जब भी सर्विक्स आपकी 4 से 5 सेंटीमीटर डायलेट हो जाए, सर्विक्स डायलेट हो जाए, तब क्या होता है? उसी दौरान प्रसव में ये सारे लक्षणों का देखा जाना बहुत ज्यादा सामान्य होता है। अधिकतर यही होता है कि जब आपकी सर्विक्स 4 से 5 सेंटीमीटर डायलेट हो जाए, तब आपके गर्भाशय पे, आपके स्कार पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और उसी टाइम पे स्कार फटने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब बात ये उठती है कि मान लीजिए अगर ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना है? आपने ये तो जान लिया कि भाई अगर मेरे को स्कार फटता हुआ दिखे, या मेरे बच्चे की जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाए, या उसकी गति असामान्य हो जाए, माँ की गति असामान्य हो जाए, या फिर आपको योनि से रक्तस्राव दिखे, या आपके मूत्र में अगर आपको रक्तस्राव दिखे, तो हो सकता है कि आपका स्कार फटने वाला है। लेकिन जब ऐसा संकेत आए तो क्या करना चाहिए? शीघ्र आपको इसका निदान करना है। क्या करना है? जल्दी से जल्दी इसका उपचार करना है। या तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको संदेह हो तुरंत इमरजेंसी में क्या कराएं? लैप्रोटॉमी सर्जरी करवाएं, या फिर मात्र पुनर्जीवन यानी कि रिसक्सिटेशन कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे माँ और बच्चे दोनों को बीमारी से और दोनों को मृत्यु से समय से बचाया जा सके। क्या कराना जरूरी है? आपातकालीन लैप्रोटॉमी। क्या कराना जरूरी है? आपातकालीन इमरजेंसी में लैप्रोटॉमी सर्जरी कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही में मात्र पुनर्जीवन यानी कि रिसक्सिटेशन किया जाना चाहिए, जिससे माँ और बच्चे दोनों की मृत्यु और बीमारी की दर को कम किया जा सके। तो इन सभी संकेतों को बहुत ध्यान से देखें, चाहे आप बनने वाली माँ हो या फिर अगर आप कोई भी हो जो आपके चिकित्सालय में आप मदद कर रही हो, या आप खुद चिकित्सक हो, तो इन सारी बातों को बहुत ज्यादा, इन सारे लक्षणों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखें। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए काफी मददगार रहेगा। धन्यवाद।